ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2021 की साकार मुरली में विशेष ईश्वरीय महावाक्य। पहली बात, शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। एक्यूरेट याद का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? परमात्मा जैसे बिंदी रूप है, ज्योति स्वरूप है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन जब हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो अगर हमारा बुद्धि इधर उधर भटकती है, अर्थात हम देह और देह की दुनिया में उलझे हुए हैं, तो याद अर्थात बुद्धि योग लग नहीं सकता। तो परमात्मा को याद करने के लिए पहले हमें देही अभिमानी अर्थात अपने आप को आत्मा समझना है। दूसरी बात, पूरे दिन की दिनचर्या शिव बाबा जैसे बताया है, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोचना, बोलना, करना, हर एक कर्म के दिनचर्या अर्थात श्रीमत बाबा ने दिया है। तो हमारे दिनचर्या ब्राह्मण दिनचर्या परमात्मा के अनुसार होना चाहिए। तभी जब हम याद में बैठेंगे तो एक्यूरेट होगा याद। नहीं तो कोई विक्रम हुआ तो उस विक्रम के बारे में ही बार बार याद आती रहेगी और बुद्धि योग भटक जाएगी, परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा। तीसरी बात, बाबा जो है जैसा है उसका अनुभव करना। बाबा ज्योति स्वरूप बिंदी रूप तो है, लेकिन वो सागर भी है, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर। तो उसी का जितना अनुभव, प्यार का सागर, तो इन सागर का जितना अनुभव हम कर पाएंगे उतना हमारा याद एक्यूरेट होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे दुनिया में भी हम उसी को याद करते हैं जिसके साथ हमारा संबंध है, और संबंधी भी बहुत सारे होते हैं, रिश्ते भी बहुत होते हैं, लेकिन सबको हम एक जैसा याद नहीं करते हैं। माँ अपने बेटा या बेटी को बहुत याद करते हैं। प्रेमिक प्रेमिका, आशिक माशूक एक दूसरे को कैसे याद करते हैं? पूरे दिन भर उन्हीं की बातें सोचना, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। अर्थात जहाँ प्यार होता है, दिल का रिश्ता होता है, संबंध गहरा होता है, तो उन्हीं का याद बहुत आते हैं, वो भूल नहीं सकते। तो इस तरह परमात्मा के साथ हमारा सारे संबंध अनुभव करना है। संबंध तो सारे हैं ही, लेकिन उस संबंध को एक एक करके हमें अनुभव में लाना है। जितना हम उनके साथ प्यार बढ़ाएंगे, रिश्ता को गहरा करेंगे, हर छोटी छोटी बात में अगर बाबा ही याद आए तो हमारा उनके साथ दिल का रिश्ता मजबूत होता जाएगा, प्यार बढ़ता जाएगा। तो एक बाप ही सदा याद आएगा और बाप ही संसार बन जाएगा, तब याद एक्यूरेट होगा। तो इसी याद की क्या फ़ायदे हैं, आज वो भी शिव बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते, चेहरा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा, अर्थात चेहरे से खुशी झलकेगा और याद से कट उतरती जाएगी, कट निकलती जाएंगी, विक्रम विनाश होता जाएगा। और फिर ऐसे याद से जैसे हम सोल कॉन्शियस होके याद करेंगे तो बाबा कहते, तुम हमारे पास आ जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। अर्थात इस समय संगम युग पर हम सोल कॉन्शियस होकर परमात्मा को याद करते हैं तो परम धाम की अनुभूति होती है। बाबा के साथ संबंध का रस अनुभव होता है। तो सोल कॉन्शियस नहीं है तो वो अनुभूति नहीं होती। और दूसरी बात, जब हम बाबा को इस रीति से याद करेंगे तो पवित्र भी बन जाएंगे, सारा जंग उतर जाएगा। फिर हम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया, एक तो सतयुग और पहला है परम धाम। परम धाम भी पवित्र धाम है, बिना पवित्र बने वहाँ तो जा नहीं सकते। तो सोल कॉन्शियस हमें बनना ही है। इसके बाद बाबा कहते कि याद करने से
तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। अतीन्द्रिय सुख अनुभूति होती है, बहुत सुख की फीलिंग होती है, कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं है। तो इतने सारे याद के फ़ायदे हैं। और बाबा आज इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं कि जिसका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो, अर्थात जो ज्ञान नहीं सुना सकते हैं वो सिर्फ याद कर सकते हैं। और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सतो प्रधान बन जाएंगे, संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे अंत में। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते याद की विधि आज समझा रहे हैं। तो जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने आप को देही समझो। देह और देह की संबंधों की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई दुनिया। यही है अशरीरी अवस्था। जैसे मकड़ी का एग्जाम्पल दिया है बाबा ने। मकड़ी अपनी जाल बुनते हैं लेकिन उस जाल में खुद ही फंस जाते हैं और उस जाल से निकलने के लिए उसे अपने ही जाल को खाना पड़ता है। ठीक वैसे ही हम देह में तो आए हैं, देह में तो रहना ही है हमें, लेकिन देह और देह की दुनिया का विस्तार, संबंधों का इतना विस्तार हो गया है जैसे एक मकड़ी का जाला है। तो अशरीरी अवस्था हमें अनुभव करके, अशरीरी अवस्था बनाकर, अर्थात अपने आप को देही समझकर बाबा को याद करेंगे तो याद में टिक पाएंगे। नहीं तो फिर देह और देह की दुनिया बुद्धि को खींच लेगी, फिर हम परम धाम से सीधा इसी दुनिया में आ जाएंगे, तो वो याद यथार्थ नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, परमात्मा का आना इस दुनिया में क्यों हुआ, कौन से महान कार्य, कौन कौन से कार्य परमात्मा आकर ही करते हैं। बाबा कहते मैं पतित पावन मैं ही हूँ, मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ, मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। अर्थात जब इस दुनिया पतित बन जाती है, विकारी बन जाती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का कुछ भी नहीं रहता, लोप हो जाता है, तब इसी पतित दुनिया को बदलकर पावन बनाने के लिए और आदि सनातन देवी देवता धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए ब्रह्मा द्वारा परमात्मा को ही आना पड़ता है। तो बाबा हम बच्चों को आकर कहते कि तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ, और हम जब पतित बनकर, भगवान तो हमारे ब्राइड ग्रूम भी है, माशूक भी है, तो हम सब आत्माएं भक्तियाँ हैं और हम रावण के पहरे में हैं, अर्थात 5 विकार के अधीन है, अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, जेल में बंद है। तो परमात्मा रहमदिल है, तो तरस पड़ता है, तो परमात्मा आकर हमें राजयोग की शिक्षा देते हैं। एक राजयोग का शिक्षा अर्थात राजयोग सिखाना परमात्मा के सिवाय कोई कर नहीं सकता। तो इसी शिक्षा से हमारा काया कल्पतरु कल्प वृक्ष समान हो जाता है, अर्थात हम अमर हो जाते हैं। जब आत्मा पवित्र हो जाती है तो शरीर भी पवित्र बन जाते हैं। तो बाबा कहते गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रिजुविनेट करते हैं, अर्थात नया बनाते हैं। जो दुनिया पुरानी हो गई है, इस दुनिया का पूरा नष्ट नहीं होता, विनाश होता है कलयुगी दुनिया का, पतित दुनिया का, लेकिन दुनिया तो वैसे ही रहते हैं। प्रकृति फिर से पावन सतो प्रधान बन जाते हैं और सभी मनुष्य, विकारी मनुष्य आत्माएं देव आत्मा बन इस दुनिया में फिर से आ जाते हैं। तो इसी को बाबा कहते कि मैं रिजुविनेट करता हूँ। और बाबा हमें स्मृतियाँ दिलाते हैं। बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं जिससे आधा कल्प तुम सचखंड में चले जाते हो। बाप तुम बच्चों को आपने अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है,
शूद्र से देवता बनाने के लिए। इसीलिए बाप को लिबरेटर, गाइड कहते हैं। तो इतने सारे कार्य भगवान इस दुनिया में आकर करते हैं। 4th पॉइंट, बाबा कहते कि बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। तो आज बाबा एक नया शौक के बारे में बता रहे हैं, बाबा के श्रीमत पर चलना, डायरेक्शन पर चलना। क्योंकि श्रीमत पर अगर नहीं चलेंगे तो हमें विजय प्राप्त नहीं होगा। श्रीमत पर चलने में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है। श्रीमत पर हम तभी चल सकते हैं जब परमात्मा पर हमारा निश्चय है, अर्थात परमात्मा महावाक्य पर निश्चय है। कोई संशय उठाते हैं कि ये ब्रह्मा द्वारा ज्ञान उच्चारित होते हैं, तो लोग समझते हैं कि ये तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा तो दिखता नहीं। तो बाबा कहते नहीं, अगर ब्रह्मा ने भी कुछ कह दिया तो वो अकल्याण भी हो गया, तो उसमें भी कल्याण है, बाबा जिम्मेवार है उसके लिए। तो इस बात पर हमें बहुत गहरी निश्चय चाहिए। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो। जितना हम परमात्मा के श्रीमत पर चलते हैं उतना हमारा बुद्धि सतो प्रधान स्वच्छ बन जाते हैं। तो और हमें क्या करना है? बाबा कहते कि तुमको सभी का कल्याण करना है, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है, और शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे। शिव बाबा के साथ खाते हैं, अर्थात शिव बाबा के साथ खाएंगे, शिव बाबा के साथ रहते रहते हर कर्म करेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा कि ऑफिस में काम करते हो तब भी शिव बाबा की याद में अशरीरी होकर याद में बैठ जाओ। और बाबा कहते एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करना है, बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। याद के साथ सुदर्शन चक्र को भी फिराना है, लाइट हाउस, स्पिरिचुअल लाइट हाउस बनकर सबको घर का रास्ता, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। 5th पॉइंट, आज बाबा भारत के बारे में बता रहे हैं, भारत का डाउनफॉल। जैसे क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था, तो यही भारत में स्वर्ग था, यही भारत में मनुष्य अर्थात देवी देवताएं, पावन देवी देवताएं रहते थे, वो कोई समझ नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते सभी इतना तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं कि बुद्धि में ये बात आते ही नहीं है कि तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो कि तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। और बाबा कहते इस समय तुम फील करते हो हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया। अर्थात डाउनफॉल जो भारतवासी का हुआ, कैसे हुआ, ड्रामा का आदि मध्य अंत का राज ज्ञान बाबा ने संपूर्ण रीति से समझा दिया। और जो हिंदू धर्म के रहते हैं, अर्थात जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। तो अभी उनके पास वो देवी देवताएं जो क्वालिटी होती है देवी देवताओं की, वो क्वालिटी, वो गुण नहीं है, इसलिए अपने आप को हिंदू कहते हैं और इसीलिए सारे गंदे चीज़ भी खाते हैं। तो अपने धर्म को भूल गए हैं, अपने कर्म को भी भूल गए हैं। तो बाबा कहते इस बातों को, इन सारी बातों को आपको समझाना भी है। जब भारत स्वर्ग था और कोई धर्म भी नहीं था। 6th पॉइंट, आज बाबा बहुत सारे टाइटल दे रहे हैं, जैसे रूहानी ब्राह्मण। बाबा कहते दुनिया में है जिस्मानी ब्राह्मण जो पूजा करते हैं, वो कुख वंशावली, और हम हैं ब्राह्मण
रूहानी ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा द्वारा हमारा जन्म हुआ, श्री बाबा ने अडॉप्ट किया हमें, और हम याद की यात्रा सीखते हैं। जिस्मानी ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा ले जाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन हम याद की यात्रा, रूहानी यात्रा सीखते हैं। और इसी जो सत्संग में हम बैठे हैं, ये परमात्मा इस समय इस दुनिया में आए हैं, उसी की याद में हम बैठते हैं। और बाबा ने कहा, तुम हो गुप्त सेना। जैसे सेना के पास स्थूल हथियार रहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई स्थूल हथियार नहीं है। तुम्हारी लड़ाई गुप्त है, क्योंकि हमारी लड़ाई माया के साथ है। हमारे अंदर में छुपे हुए 5 विकार उनके बाल बच्चों के साथ है। इसलिए हमारे जो हथियार है वो भी सूक्ष्म है। ज्ञान की हथियार, ज्ञान की एक एक पॉइंट हमारा हथियार है। नेक्स्ट बाबा हमारा टाइटल देते हैं कि हम हैं मास्टर बीज रूप और स्पिरिचुअल लाइट हाउस, अर्थात आध्यात्मिक लाइट हाउस। लाइट हाउस जो समुद्र तट पर रहते हैं, जो जहाज को रास्ता दिखाते हैं, सदा जलते रहते हैं, कभी बुझते नहीं हैं। ठीक वैसे ही हम भी, हमारा रूहानी स्थिति इतना पावरफुल हो जाए कि हमारे अंदर जो आदि अनादि गुण हैं, शक्तियां हैं, वो निरंतर बने रहे, तो हम क्या हो जाएंगे, अपने वाइब्रेशन से, वृत्ति से, संकल्प से औरों को बाप का परिचय दे पाएंगे। तो हमें देखकर, हमारी बातें सुनकर, हमारी दृष्टि से, बोल से परमात्मा की तरफ औरों को आकर्षण होगा, आत्माओं को आकर्षण होगा। तो हम तब ज्ञान सुनाएंगे, थोड़ी सुनाएंगे, तो लोगों को समझ आएगा, पता चलेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है, जैसे दादी गुलजार का एग्जाम्पल है। उनके सामने कोई जाते थे तो उनके मन शांत हो जाता था, किसी का भी। इस तरीके से बाबा समझा रहे। 7th पॉइंट बाबा कहते, इस समय अनेक प्रकार के गुरु हैं। गुरु शिक्षा देते हैं, राय देते हैं, लेकिन बाबा जैसा गुरु है, परमात्मा सतगुरु है, परम सतगुरु है। तो क्या सिखाते हैं? राजयोग, जो और कोई भी मनुष्य देहधारी गुरु सिखा नहीं सकते हैं। कोई भी गुरु मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन नहीं बना सकते हैं। एक शिव बाबा ही पतित पावन हैं, जो परम सद्गुरु बनकर हमें पतित से पावन बनने की युक्तियां बताते हैं राजयोग द्वारा। आज का वरदान, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। स्लोगन, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। एकांत माना एक पावरफुल स्थिति में, एक पावरफुल संकल्प में टिकना, और बाप के याद के अंत में खो जाना। लेकिन याद ऐसा हो जो हमें सुखी सुखी नहीं रखे। अगर याद प्रॉपर होता है, एक्यूरेट होता है, तो हमारे चेहरे से एक खुशी का निशानी रहती है, रमणीकता रहती है, खुश मिजाज, खुशनुमा चेहरा रहता है। हम ज़्यादा हंसेंगे, बोलेंगे नहीं, लेकिन एक चेहरे से खुशी का झलक आएगा। तो बाबा कहते ऐसे तुम्हें बनना है, एकांतवासी भी और रमणीकता भी। आज के मूल्य से 5 विशेष बात कौन सी लेते हैं, देखते हैं। आज बाबा कहते कि रूहानी ब्राह्मण बनो। तुम रूहानी ब्राह्मण हो, तो रूहानी ब्राह्मण बेहद के वैरागी, सुदर्शन चक्र, अपनी उन्नति और वर्षा, ये 5 बातें लिखकर रखें और पूरे दिन भर में इसके चिंतन करें। कैसे अपनी उन्नति करेंगे, कौन सी वर्षा बाबा दे रहे हैं, इस प्रकार से। ओम शांति। पावरफुल स्थिति में
स्वयं को स्थित करें। फील करें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे अपनी सारी चेतना को भ्रुकुटी के बीच में ले आए। फील करते जाएं कि मेरे जैसे देह है ही नहीं। स्थूल हड्डी मांस का शरीर लोप हो गया। मैं चमकता चैतन्य सितारा, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। परम धाम में मास्टर बीज रूप स्थिति का अनुभव करें। रूहानी आकाश में शिव बाबा चमक रहे हैं। मेरा माशूक असीम प्यार का अनुभूति करे। एक मैं आशिक ज्योति स्वरूप और दूसरा मेरा बाबा चमकता महाज्योति, प्यार का अनंत सागर। मेरे राम लवलीन हो जाए उनके प्यार में, तल्लीन हो जाए।